हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट 2021 की वैकेंसी आई हुई थी और इनके जो पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अब जो बच्चों का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है वो ये है कि टाइपिंग में कौन क्वालिफाई करेगा और कौन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि जो टाइपिंग में क्वालिफाई होगा उसी का फाइनल रिज़ल्ट जारी किया जाएगा, यानी कि वही बच्चे फाइनल रिज़ल्ट में सम्मिलित होंगे जो टाइपिंग क्वालिफाई किए होंगे। और क्वालिफाई की योग्यता की जो बात की गई है कि वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्या थी, तो ये थी कि 25 नंबर से आपके ज़्यादा आने चाहिए, यानी कि 25 नंबर मिनिमम आने चाहिए और स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। ये चीज़ें एलिजिबिलिटी बताई गई थी आपकी टाइपिंग के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, दो चीज़ें। तो अब जब पेपर हो गए हैं तो आपने देखा होगा कि पेपर में आपकी जो टाइपिंग थी उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ज़्यादातर जो बच्चे बता रहे हैं कि टाइपिंग में जो मैटर आया है उसमें वर्ड कितने दिए गए थे, तो ज़्यादातर बच्चों का जो कहना है वो ये है कि 500 से 510 वर्ड के समथिंग हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई बोल रहा है कि 550 वर्ड हैं, 600 वर्ड हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके वर्ड जो हैं या तो एग्जैक्ट 500 थे और या तो 500, 4, 5, 6, 510 इतने हो सकते हैं। और मुझे जो लग रहा है वो ये है कि एग्जैक्ट 500 तो नहीं होंगे, कुछ आपके जो वर्ड हैं 2, 4, 10 वर्ड ज़्यादा होंगे। तो अगर आपके 2, 4, 10 वर्ड ज़्यादा होते हैं तो सभी का भला हो जाने वाला है। जिनकी टाइपिंग 99.8% हुई है या 98 हुई है, 97 हुई है, उन सब का भला हो जाएगा। लेकिन जिनकी टाइपिंग इतनी ही हुई है तो उनके साथ बुरा भी नहीं होगा, मतलब कि वो फेल भी नहीं होंगे। क्यों? वो यहाँ सारी चीज़ें आपको बता देने वाले हैं। इसके पहले एक चीज़ और सुन लीजिए कि मैंने टाइपिंग से रिलेटेड एक डिटेल में आपको वीडियो दिया था, समथिंग 18 मिनट का है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें सारी चीज़ें समझा दी थी कि क्या कैसे होने वाला है। फिर भी कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया है, तो अब उन्हें मैं पर्सनली जाकर नहीं समझा सकता कि क्या चीज़ है और कैसे है। उसमें नोटिफिकेशन में जो चीज़ लिखी है, जैसे लिखी है, एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से आपको समझा दी गई थी। तो पहले जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए, तो हो सकता है आप सारी चीज़ें समझ जाएं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि टाइपिंग 100% से जिनकी कम हुई है क्या वो फेल हो जाएंगे। तो देखिए, ज़्यादातर विद्यार्थी ये बोल रहे हैं कि ऐसा ही होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस वीडियो में सारी चीज़ें समझा दी हैं कि अगर आपकी टाइपिंग 96% हुई है, 95 हुई है, 98 हुई है, तो भी आप पास होंगे, फेल नहीं होंगे। और फेल हो भी सकते हैं, दो कंडीशन है इसकी। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आपने पूरा मैटर टाइप कर लिया लेकिन बीच में कुछ आप वर्ड छोड़ गए हैं, लाइन छोड़ दी है, जिस वजह से आपकी टाइपिंग है वो 95 दिखा रहा है, 98 दिखा रहा है, 99 दिखा रहा है। आपने कुछ वर्ड मिस कर दिए या कोई लाइन मिस कर दी, इस वजह से। दूसरी कंडीशन ये है कि आप पूरा अंत तक जो मैटर दिया था वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, यहाँ तक पहुँचे या यहाँ तक पहुँचे या यहाँ तक पहुँचे और आपका टाइम ख़त्म हो गया। तो आपकी 96 दिखा रहा है, 95 दिखा रहा है, 99 दिखा रहा है। तो जिनका टाइम ख़त्म हो गया और 99 दिखा रहा है, तो हो सकता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं अगर एग्जैक्ट 500 वर्ड होंगे। और अगर वर्ड ज़्यादा होंगे तो फिर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैटर पूरा था 500 वर्ड का और आप यहीं रह गए और टाइम आपका ख़त्म हो गया, आप मैटर कंप्लीट नहीं कर पाए, तो निश्चित तौर पर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी कंडीशन क्या आपको बताई कि आपके पास टाइम पर्याप्त था, 17 मिनट था, 18 मिनट था, आपने मैटर पूरा टाइप कर लिया, लेकिन बीच में कहीं कोई वर्ड छूट गया या लाइन छूट गई जिसकी वजह से आपकी टाइपिंग 98, 97, 95, 96 कुछ भी दिखा रहा हो, मतलब कि आपके पास टाइम बचा हुआ था और फिर आपने सबमिट कर दिया, तो वो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यहाँ दोनों चीज़ें बता दी हैं कि अगर आपके 98% है या 95 मान लीजिए, तो आप फेल भी हो सकते हैं और पास भी। तो फेल कौन होगा? जो मैटर अंत तक नहीं पहुंच पाए और टाइम ख़त्म, उनकी स्पीड ही 25 की नहीं थी। और ये आपको ज़ोर ज़ोर से सारी चीज़ें समझा के भी बता दी गई कि स्पीड मैटर करेगी, स्पीड मांगी गई है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे बोल रहे हैं जिनका 100% से कम हुआ है वो फेल हो जाएंगे और स्पीड का कोई मैटर नहीं है, सिर्फ 25 नंबर लाने हैं। तो ऐसे लोगों को फिर से मैं एक बार बोलूँगा कि आप जो है उस वीडियो को ध्यान से एक बार देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, समझ लीजिए। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर आप राम भरोसे हैं, क्या ही किया जा सकता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझा दी गई हैं
कि आपकी अगर मान लीजिए एक ले लें हम पॉइंट की 95% है, तो अगर आपने मैटर पूरा टाइप कर दिया था, लास्ट तक पहुंच गए थे, फिर भी 95 दिखा रहा है, इसका मतलब बीच में कुछ छूट गया है और आपके पास टाइम था और आपने सबमिट कर दिया 17 मिनट 18 मिनट, और आपकी एवरेज स्पीड आ जानी चाहिए उतने में 25 वर्ड पर मिनट की। दूसरी कंडीशन आपको बता दी गई है कि आप 95 पर ही पहुंचे, लेकिन टाइम आपका ख़त्म हो गया, आगे मैटर बचा हुआ था 5 वर्ड 6 वर्ड 10 वर्ड, और आप मैटर तक नहीं पहुंच पाए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, वो भी तब अगर जब एग्जैक्ट 500 वर्ड दिए गए होंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में बता दी गई हैं कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, और जो लोग ये बोल रहे हैं कि 100% से कम वाले फेल हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कान खोल कर ध्यान से सुन लीजिए, सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उस वीडियो के माध्यम से मैंने सारी डिटेल में चीज़ें बता दी थी, फिर भी विद्यार्थियों के कुछ कन्फ्यूज़न थे कि सिर्फ 100% का ही होगा और 25% जो 25 वर्ड की स्पीड है उसका कोई मतलब नहीं है, जो विद्यार्थियों का कहना था, तो वो चीज़ें गलत हैं। 100% का कोई मैटर नहीं है, आपने 98 भी किया है तो भी पास होंगे, लेकिन आपकी स्पीड जो है इसकी 25 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए एवरेज स्पीड। चलिए, सारी चीज़ें बता दी हैं, अब आप अपना समझ लीजिए। आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, और नहीं आया है तो धन्यवाद। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।